नमस्कार साथियों। तो आज है 6 अक्टूबर 2025। बाजार की सेंटीमेंट आज बहुत ही बढ़िया था, जहां पे निफ्टी 50 25,000 को अगेन रिक्लेम किया और सक्सेसफुली क्लोजिंग दिया 25,077 पॉइंट पे, लगभग 0.74% तेजी के साथ। अब सवाल उठता कि सर कल क्या होगा 7 तारीख को, जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मोस्ट प्रोबेबली मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा। आज क्लोजिंग के बेस पे नेक्स्ट डे किस तरह मूव कर सकता है निफ्टी, बैंक निफ्टी। सो आज इस टॉपिक को कवर किया सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि देखिए अगेन निफ्टी 50 25,000 की जो इंपॉर्टेंट जोन इसको क्रॉस किया, तो अभी होप काफी बढ़ चुका है। तो इनके हिसाब से अभी जो सपोर्ट पॉइंट है, मतलब नीचे की तरफ अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत करेक्शन हो भी गया, तो 24,800 के लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है इनके हिसाब से, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखिए ऊपर की तरफ अभी इन्होंने कहा कि अभी यहां से अगर ऊपर की तरफ रैली शुरू होता है तो सीधा 25,500 तक भी पहुंच सकता है, जो कि हमने देखा था सितंबर महीनों पे ऑलमोस्ट पहुंच गया था। मतलब सितंबर महीने पे अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 लगभग 25,400 के ऊपर निकल गया था, एक दिन के लिए होल्ड भी किया था। उसके बाद बैक टू बैक 1.5 हफ्ता करेक्शन भी हमें देखने को मिला। सो इनके हिसाब से अभी अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट हुआ 25,500 तक पहुंच सकता है निफ्टी। वैसे सर आपको अगर मैं पूछूं कि आप लोग का क्या ओपिनियन है, मतलब कल 7 तारीख बाजार किस तरफ जाएगा, जो भी आपको लगता है प्लीज कमेंट करके बताइए। अच्छा, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, निफ्टी बुल्स ब्रेक अबव ईएमए, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिस बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, आइंग 25,200। तो दूसरे एनालिस्ट के हिसाब से अभी जो है ऊपर की तरफ 25,200 के लेवल पे टेस्ट हो सकता है। अच्छा, बैंक निफ्टी के लिए क्या कहा कि बैंक निफ्टी आज ब्रेकआउट दिया 56,000, जो कि सितंबर महीने पे स्ट्रगल किया था इसी लेवल पे, आज सक्सेसफुली 56,000 के काफी ऊपर आके क्लोजिंग दिया। और इन्होंने साथ में ये भी कहा कि फर्दर रैली हो सकता है बैंक निफ्टी में। खैर, इस टॉपिक को इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे तो हम बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे, कवर करेंगे, बट उसके पहले चलिए सर कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, लेटेस्ट अपडेट आपके साथ मैं शेयर करूंगा। थोड़ा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके सुनते और समझते जाइए। देखिए सबसे पहला जो आज भारत की सर्विस पीएमआई डेटा आउट हुआ, जो कि ऑलरेडी आज दिन की फर्स्ट पीरियड में शेयर कर चुका हूं। जिन्होंने देखा बहुत बढ़िया, नहीं देखा तो थोड़ा बहुत देख लीजिए, शॉर्ट में आपको बताता हूं। अच्छा, प्रीवियस मंथ पे था, मतलब लास्ट मंथ पे था ये डेटा 63.2, फोरकास्ट आया था 61.6, एक्चुअल डेटा थोड़ा सा वीक रहा, थोड़ा सा और कम 60.9। मैं कहूंगा इसमें बहुत ज्यादा शॉकिंग बात नहीं है, बिकॉज पिछले हफ्ते हमने देखा था मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई भी थोड़ा ड्रॉप हुआ था, तो इस बार एक्सपेक्टेशन था कि थोड़ा बहुत ड्रॉप तो होगा। तो एक्चुअल डेटा उस हिसाब से देखने को मिला 60.9, बट ओवरऑल बात करें काफी स्ट्रांग ही है, ठीक है, बहुत वीक नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट अपडेट आप जरा देखिए। आज आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा न्यूली निफ्टी 50 में ज्वाइन किया मैक्स हेल्थ केयर की शेयर, या फोर्टिस की बात करें या अपोलो हॉस्पिटल की बात करें, एक एक शेयर भाई साहब मतलब 5% 7% गजब की तेजी था। अच्छा, गजब की तेजी क्यों था? क्योंकि सरकार की तरफ से कुछ बड़ा घोषणा करने का एक प्लान चल रहा है, और ये कब होगा? 13 तारीख को। मैं आपको पढ़ के फटाफट पढ़ के सुना देता हूँ, समझा देता हूँ। देखिए, हॉस्पिटल स्टॉक्स, हॉस्पिटल जो सेक्टर्स है, ठीक है, हेल्थ केयर सेक्टर कह सकते हो आप इसको, सच एज अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ केयर, ग्लोबल हेल्थ, नारायणा हेल्थ, ऐसे बहुत सारे, फोर्टिस हो गया। तो आज एवरेजली लगभग 5% के आसपास गेन किया मंडे के दिन। अच्छा, कॉज क्या है? आफ्टर द गवर्नमेंट अनाउंस रिवाइज रेट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस स्कीम्स। सो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि हर एक प्रोडक्ट की, हर एक सर्विस की एक पर्टिकुलर एक सरकार की रेट है, ठीक है, तो उसमें कुछ बढ़ोतरी हो सकता है, चेंजेस हो सकता है। फॉर नियरली 2,000 मेडिकल प्रोसीड्योर द न्यू रेट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 13 अक्टूबर। सो न्यू रेट जो यहाँ पे डिसीजन आया है वो 13 अक्टूबर से लागू होगा, मतलब रेट बढ़ेगा। आप अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में, हेल्थ केयर सेंटर में जाते हो तो वहां पे और ज्यादा काटा जाएगा आपका, सिंपल बात है एकदम, ठीक है। सो जिस वजह से ऑब्वियसली बात है, इन सब कंपनी को, मतलब इन सब जो हॉस्पिटल सेक्टर की जो कंपनीज है, बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मार्जिन काफी एक्सपेंड होगा, रेवेन्यू भी बढ़ सकता है। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन अपडेट है। यूपीआई लैंड इन कतार। जैसे कि आपको पता होगा, भारत की यूनियन मिनिस्टर
पीयूष गोयल साहब अभी कतार की विजिट में हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए, उनमें से एक एग्रीमेंट है यूपीआई के ऊपर। कतार गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया भारत की जो यूपीआई सिस्टम है, ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं अमेरिकन वीजा को पूरा पूरा चैलेंज कर रहा है, याद रखना। अमेरिका इससे भी थोड़ा नाखुश है यूपीआई से। इंडिया एक्सपैंड डिजिटल पेमेंट रीच विथ रोल आउट एट लुलु ग्रुप स्टोर। तो कतार में एक तो लॉन्च हुआ है, और खास करके जो लुलु ग्रुप है, बहुत बड़े ग्रुप है ये, कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है कतार की, ठीक है। तो उसकी जो स्टोर्स है वहां पे सबसे पहले एक्सेप्ट किया जाएगा भारत की यूपीआई को। सो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए, ये आया है नीति आयोग की तरफ से। नीति आयोग भारत की जो एक ट्रेड डिपार्टमेंट है, ठीक है। सो नीति आयोग होपफुल ऑफ अर्ली ट्रेड पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड यूएस। तो जल्दी यहाँ पे कहा नीति आयोग की जो आई थिंक की सीईओ या चेयरपर्सन की तरफ से, जस्ट में, हाँ, सीईओ की तरफ से, सीईओ की तरफ से कहा गया कि जल्दी भारत और यूएस के बीच एक बाइलैटरल ट्रेड पैक्ट या ट्रेड डील साइन होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा साथियों, आज सेबी की चेयरपर्सन की तरफ से मैं कहूंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आया है, जो कि आपको जानना और समझने की आवश्यकता है। देखिए, मैं तो आप लोगों को बोल बोल के थक चुका हूं, ठीक है। तो अब देखिए इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा सेबी चेयरमैन वार्न इन्वेस्टर्स अगेंस्ट डिजिटल मार्केट स्कैम्स, से गारंटेड रिटर्न्स डोंट एग्जिट। मैं कहूंगा ये 100% नहीं, 1000% रिटर्न, 1000% एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है, 1000%। क्योंकि देखिए शेयर मार्केट में कोई फिक्स्ड कुछ भी नहीं होता, बट दिक्कत कहाँ पे है आज की डेट में। मैं जब देखता हूँ कि टेलीग्राम के थ्रू, इवन बहुत सारे यूट्यूब चैनल, ठीक है, कि गारंटेड रिटर्न देते हैं, कि दावा करते हैं कि इतना परसेंट रिटर्न मिलेगा, उतना परसेंट रिटर्न मिलेगा। बहुत गलत बात। खास करके मैं कहूँगा कि ये बिगिनर्स लोग, या जो छोटे छोटे बच्चे हैं अभी अभी 19-20 साल की, जो अभी अभी मतलब मार्केट में एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है, सोच रहा है, वो लोग बेचारे फंस जाते हैं, जिनके अंदर बिल्कुल ही इस बारे में नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, तो लालच में आके फंस जाता है। सो मैं कहूँगा यहाँ पे सेबी चेयरपर्सन की तरफ से एक और शानदार काम किया, इन्होंने 4 टिप्स दिया। अब मैं कहूँगा ये जानना आपको जरूरी है। हो सकता है कि आप शेयर मार्केट की बहुत बड़े तोप हो, प्रो लेवल की कोई इन्वेस्टर्स हो, डज नॉट मैटर, देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। 4 छोटा छोटा पॉइंट इन्होंने मेंशन किया, आई थिंक जानना जरूरी है, जिस वजह से आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, अदरवाइज कोई दूसरा कारण नहीं है। ये देखिए, तो हमारे पांडे जी क्या कहा, मतलब सेबी की चेयरमैन, इन्वेस्ट योर टाइम, मतलब आप खुद समय दीजिए, बात एकदम सही है। वी विल इन्फॉर्म व्हेन मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन इवन इन टूडेज फास्ट पेस इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट। आज की डेट में हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, निवेश करना चाहते हैं। आज की डेट में देखिए रिसोर्सेज काफ़ी बढ़ चुका है। आप यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, अलग अलग बुक्स के थ्रू आप समझ सकते हो, ठीक है। बात यह कि यहाँ पे आप पहले सीखिए, खुद समय दीजिए, इन्होंने वही मेंशन किया। दूसरा पॉइंट भी इन्होंने एक बहुत ही जेन्युइन मेंशन किया कि वेरीफाई कीजिए, डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली। ये जो मैं आपको अक्सर दिखाता हूँ ना कि ब्रोकरेज फर्म ने इतना रेटिंग, इतना टारगेट है, खैर वो तो खैर कोई मतलब अच्छे ब्रोकरेज है, वो सब सर्टिफाइड ब्रोकरेज है, ठीक है। बट फिर भी कोई भी ब्रोकरेज हो, कोई भी एक्सपर्ट हो, कोई भी कुछ भी कहे, मैं कुछ भी कहूँ, कोई कोई, ठीक है, अंधाधुन आप लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना। आप खुद भी एक बार रीचेक कीजिए, खुद जज कीजिए उसके बाद, ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा कि क्वेश्चन अनरियलिस्टिक प्रॉमिस। अगर कोई आपको कहे कि कोई शेयर में, कोई कम्युनिटी में, कहीं पे भी आपको 100%, 1000% रिटर्न मिल सकता है इतने सालों में, इतने महीनों पे, अनरियलिस्टिक प्रॉमिस के ऊपर आप क्वेश्चन कीजिए, ठीक है भाई, क्यों, इसके पीछे कारण क्या है, वही चीज इन्होंने कहा। और चौथा पॉइंट भी इन्होंने बहुत ही सही कहा, ये देखिए, डू योर ओन रिसर्च। और मैं कहूँगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि चाहे कोई भी कुछ भी कहे ना, आप खुद की रिसर्च खुद कीजिए। यहाँ पे मार्केट में आप अगर निवेश करते हो, कोई फिक्स नहीं है कि आज कोई शेयर चला है मतलब नेक्स्ट 10 साल में भी वो चलेगा। अब ये भी फिक्स नहीं है कि कोई शेयर आज गिर रहा है मतलब नेक्स्ट 10 साल में भी गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है, थोड़ा बहुत आप दिमाग लगाइए, खुद मेहनत कीजिए, हाँ, इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। जैसे कि मैं आपको क्या दे रहा हूँ अभी अभी, जैसे कि ये सब अपडेट्स मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मेरे से हो या कोई भी यूट्यूब चैनल हो या कहीं से भी हो, अगर इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है सही, तो इन्फॉर्मेशन लेने में कोई बुराई नहीं है, इन्फॉर्मेशन जरूर लीजिए। इन्फॉर्मेशन जितना गैदर होगा तो आपको जो स्टडी करने में, रिसर्च करने में बहुत हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक कि आपको समझ आ चुका है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। देखिए, डोमेस्टिक जायंट इंक्लूडिंग डिक्सन टेक एम्बर लाइनअप फॉर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्कीम। सो आपको याद होगा फ्राइडे दिन आपके साथ में शेयर किया था जो सरकारी पीएलआई स्कीम्स है, उसमें तो इस बार रिकॉर्ड रिस्पॉन्स मिला।
और यहाँ पे जो सुनने को आ रहा है उस स्कीम्स में डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, एम्बर एंटरप्राइज, ऐसे बहुत सारे कंपनी, मदर से सुमी हो गया, सब पार्टिसिपेट किया। काफी हद तक बेनिफिट भी मिल सकते हैं इन सब कंपनी को। अच्छा, एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए, ये डिफेंस सेक्टर को है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी टू विजिट ऑस्ट्रेलिया ऑन 9 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर की भी, ये 2 दिन की इनकी एक सफर है, जो कि 2014 के बाद पहली बार सफर है इनकी। भारत, मतलब कोई भारत की डिफेंस मिनिस्टर जाएंगे आपकी ऑस्ट्रेलिया पे, तो आई थिंक कि इसके ऊपर हर किसी का नजर रहेगा, खास करके डिफेंस स्टॉक्स भी रिएक्ट कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए, ये भी आज रात की अपडेट है। हाईवे रेल मिनिस्ट्रीज प्लान टू बिल्ड 3 रेल कम रोड टनल। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे टोटल 3 टनल बनेगा, जिसमें रोड के साथ साथ रेल का भी ट्रैक रहेगा। ओके, सो कहीं ना कहीं बहुत सेक्टर को बेनिफिट मिलेगा, मतलब बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। चलिए थोड़ा सा यूएस मार्केट की हालचाल देख लेते हैं। बट अच्छा, एक और बात याद रखना, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा रात की 12 बजे की वीडियो, जियोपॉलिटिकल अपडेट कवर करेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस मत करना। आप अगर सो जाते हो डोंट वरी, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सुबह उठ के चेक जरूर करना, आपको मिल जाएगी इसी चैनल पे। ओके, अच्छा फिलहाल आप देख लीजिए, यूएस में अभी लोकल टाइम दोपहर 12:55। डॉ जोन्स एक्सट्रीमली वॉलेटाइल हो भी क्यों ना। नॉर्मली आप सोचिए ना, यूएस ऑफिशियली शटडाउन हो चुका है, गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हो चुका है, तो लास्ट डे लाइफ टाइम हाई अचीव किया, अभी थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा है। बट दूसरी तरफ नैस्डैक, भाई ये अलग ही खेत की मूली है। नैस्डैक कंपोजिट एट द सेम टाइम 0.71% ऊपर, ना केवल ऊपर, लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, सीरियसली कह रहा हूँ। ओके, सो लेट्स सी क्या होता है। 12 बजे की वीडियो में एक और बार आपको मैं अपडेट दे दूंगा, डोंट वरी। अच्छा, यूएस की 10 साल की बॉन्ड यील्ड 1% ऊपर आ चुका है। क्रूड ऑयल की प्राइस में भी लगभग 1.5% की गेनिंग देखने को मिला। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन शाम के वक्त जहां पे था उससे थोड़ा बेटर प्लेस में है, बट स्टिल अपना लाइफ टाइम हो के नजदीक ही है, जो लाइफ टाइम लो के। ठीक है, अच्छा कुछ इंडियन कंपनी की एडीआर वर्जन पोजीशन आप देख लीजिए जरा। विप्रो की एडीआर वर्जन 1.14% ऊपर चल रहा है, चलो बहुत बढ़िया। इन्फोसिस की एडीआर वर्जन भी 1.45% ऊपर चल रहा है। बेसिकली आज इंडियन आईटी कंपनीज ठीक ठाक ही क्लोजिंग दी इंडियन मार्केट में। अच्छा, एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन 0.95% पॉजिटिव में, और आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन थोड़ा सा नीचे, बिकॉज आईसीआईसी बैंक आज इंडियन मार्केट में भी थोड़ा वीक क्लोजिंग दिया। वीक मतलब बहुत नीचे नहीं, लगभग रेड में। ठीक है, अच्छा बात करेंगे हमारे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन। साथियों आ जाइए, देखिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी रात 10:27 पर। गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन 25,144 पॉइंट पे, मतलब आज जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया, बहुत अच्छी लेवल पे तो नहीं है, बहुत खराब भी आप कह नहीं सकते। ठीक है, सो अभी के हिसाब से मैं कहूंगा एक डिसेंट पोजीशन पे है, मतलब एक स्टैंडर्ड ठीक ठाक लेवल पे है। सो लेट्स सी कल सुबह तक क्या होता है, बिकॉज आप समझ पा रहे हो कि आज रात में बहुत सारे अपडेट आएगा। आपकी सीज फायर हुआ नहीं हुआ हमास और इसराइल के बीच, उसका भी अपडेट आपको मैं दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में अगर आ गया तो। ठीक है, अच्छा फिलहाल साथियों इतना जान लीजिए, आज एफएस की सेलिंग हुआ जरूर, बट सेलिंग काफी हद तक कम हो गया। कितना हुआ, 313 करोड़। तो एफएस ने आज बहुत कम सेल किया, और डीआईएस ने 5,036 करोड़ की बाई भी किया, रिकॉर्ड बाई किया आज इंट्राडे में। ठीक है, डीआईएस द्वारा। सो एफआईएस की जब तक ना इनफ्लो हो, एफआईएस जब तक ना बाई करे, तब तक मैं कहूंगा थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखिए, जो आपको मैं कल भी कहा था, आज दिन की फर्स्ट वीडियो में भी कहा था कि आज रात में आउटकम निकलेगा निकलेगा। सो सुनने को ये आ रहा है कि देखिए ये जो सीज फायर को लेके एग्रीमेंट जो शुरू हुआ है, मीटिंग जो शुरू हुआ है, अभी उसका मतलब कोई भी आउटकम नहीं निकला। ठीक है, सो मे बी आज रात के अंदर अगर आउट हो गया तो जरूर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा 12 बजे की वीडियो में। ओके, अच्छा बाकी बात करें थे कि आज वैसे इजराइल मार्केट क्लोज था, बट लास्ट डे क्लोजिंग भी ठीक ठाक लेवल पे दिया। सो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था मार्केट से रिलेटेड आपके साथ मैं शेयर किया। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। और जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना, हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को। पर उसके पहले साथियों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। ठीक है, अच्छा कल सुबह सुबह एक बार हो सके तो गूगल में जाके सर्च करना, कहना कि गूगल बाबा से डॉ जोन्स की फ्यूचर, जरा नैस्डैक की फ्यूचर को दिखाइए, दिखा देगा आपको। तो थोड़ा बहुत आपको क्या जानने को मिलेगा, ग्लोबल मार्केट की सेंटीमेंट सुबह सुबह किस तरफ है। जैसे कि आज भी हमने देखा था कि सुबह से वैसे तो डॉ जोन्स और नैस्डैक की फ्यूचर बढ़िया भी था, है ना। अच्छा कल के लिए कुछ वाइटल सेक्टर नोट कीजिए फटाफट। एक हो गया बैंक्स, नजर रखना। दूसरा है आईटीज, खास करके आज रात में कैसा रिएक्ट कर रहा है यूएस मार्केट। तीसरा है मेटल, चौथा है ऑयल,
पांचवा कुछ नहीं, ये चार्ट के ऊपर ही नजर रखना बस, ठीक है। और साथियों आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो, मुझे फॉलो भी करके रखना, बिकॉज टाइम टू टाइम वहाँ पे मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करते रहता हूँ स्टोरी के थ्रू, ठीक है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए अब बात करते हैं एक दिन की चार्ट पैटर्न। तो मतलब यहाँ पे जो एक एक कैंडल आपको दिख रहा है ना, एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेस्ट पार्ट क्या है, पिछले 2 दिन की लास्ट डे फ्राइडे के दिन ये जो कैंडल आप देख सकते हो, इसके थ्रू रेड कलर की लाइन यानी 50 दिन की ईएमए को तोड़ा, और ये आज की कैंडल इसके थ्रू 20 दिन की ईएमए को तोड़ा। मतलब यहाँ पे जो आपको लाइन दिख रहा है ना, ये है आपके 20 दिन की ईएमए, ब्लू कलर की लाइन मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और रेड कलर की लाइन हो गया आपका 50 दिन की ईएमए, ठीक है। अच्छा अब देखिए ऊपर की तरफ, क्या ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं है, सिंपल बात है। जो ये देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे सबसे पहले अगस्त की हाई, ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको 2 हाई दिख रहा है, एक है ये हाई, एक है ये हाई। मैं आपको थोड़ा और बड़का करके दिखाता हूँ, देखिए जस्ट अ मिनट, ये देखिए 2 हाई दिख रहा है। ये जो हाई है ये है अगस्त की हाई। ये कब का हाई है, ये सर अगस्त की हाई है। और ये जो हाई है ये है सितंबर की हाई, ठीक। तो अभी रेजिस्टेंस इसी लेवल पे मिलेगा। अब आप पूछेंगे सर ये अगस्त वाला हाई कितना है, लिखा तो कुछ नहीं है, चलिए ये है 25,150 और ये है 25,450। तो रेजिस्टेंस क्लियर, एक ये सॉरी जीरो लिखना भूल गया, 25,150 और ये होगा 25,450, ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस। अच्छा सर अभी नीचे की तरफ करेक्शन अगर मान लीजिए हो गया कल तक, तो कहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, जेन्युइन क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहला एक तो सपोर्ट पॉइंट 25,000 लेवल है, बिकॉज एक साइकोलॉजिकल लेवल को आज क्रॉस करके ऊपर पहुंचा 25,000, ये सबसे पहला मैं कहूँगा एक अच्छा सपोर्ट जोन है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले टेस्ट होगा। अगर दूसरे सपोर्ट जोन की बात करें तो 4 घंटे की चार्ट पैटर्न में, ये जो चार्ट पैटर्न है ये 4 घंटे की, ठीक है। तो 4 घंटे की चार्ट पैटर्न में आपको कुछ नजर आएगा, ये 2 लाइन ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे, जिस बारे में कल आपको मैं कहा था रेजिस्टेंस, तो कल जो रेजिस्टेंस था आज बन जाएगा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। कौन सा जोन, नोट कीजिए, 24,930 से लेके 24,950 मिल गया सपोर्ट, रेजिस्टेंस क्लियर हो चुका है। अब चलिए बैंक निफ्टी, आइए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग, ओहो हो बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो बैंक निफ्टी सितंबर की हाई को तोड़ा एक दिन पे, ऊपर से अगस्त की जो हाई था उसके भी जस्ट ऊपर क्लोजिंग दिया। तो जिस वजह से मैं आपको ये चार्ट पैटर्न दिखा रहा हूं, ये 6 महीने की चार्ट पैटर्न है पिछले। अब बैंक निफ्टी के लिए ना, याद रखना बैंक निफ्टी के लिए मैं कहूंगा इमीडिएटली बहुत तेजी की जरूरत नहीं है, सिर्फ अभी जरूरत है 56,000 को, भाई आप होल्ड कर जा, 56,000 को तू होल्ड कर जा, बैंक निफ्टी को मैं कह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जब बैंक निफ्टी में सबसे पहले रैली हुआ था, अप्रैल महीने की मैं बात कर रहा हूँ, अप्रैल की बात, आज की बात नहीं है, तब देखिए ये जो हाई टच किया था ना, ये आपके 56,000 की हाई था। उसके बाद मल्टीपल टाइम्स देखिए इस लेवल पे रेजिस्टेंस फेस किया, आखिरी में जब ऊपर की तरफ पहुंचा आपकी जून जुलाई पे, तब यहाँ पे 57,000 के ऊपर पहुंच गया था। सो फर्दर हमने देखा इस लेवल का आसपास फिर से पहुंच चुका है। तो इमीडिएटली जरूरत है 56,000 को होल्ड करना, अगर होल्ड कर गया तो 57,000 जाना कोई बहुत बड़ी चैलेंजिंग वाली बात नहीं है बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। सो दोस्तों मैं आपको बैंक निफ्टी निफ्टी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आई होप थिंक। और कोई आपका कंफ्यूजन है या डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। और वीडियो को वाइंड अप करने से पहले जो हमेशा आपको मैं कहता हूँ याद रखना, गलती से भी कोई एफएनओ, इंट्राडे, पुट, कॉल, बाई, सेल, इन सब चक्कर में मत पड़ना, जैसे कि सेबी की चेयरपर्सन भी कहा भी, अभी मैं आपको दिखा भी, खास करके आप इस बारे में कोई नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं रखते हो तो ठीक है, नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जानकारी पाना है, कोई दिक्कत है तो मैं हूँ आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए। और साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।